निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 को आज देखते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, और ये हो जाएगा वाई। जो एक्स एक्सिस जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष को जो लाइन को हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोटि। यहाँ पे जो मूल बिंदु होती है, जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से ये प्लस में होती है, ये माइनस में होती है, इधर ये माइनस में होती है, और ये प्लस में होती है। और यहाँ पे जीरो रहता है, और जीरो से ही सारे गिनती स्टार्ट होते हैं। यहाँ से जीरो 1 2 3 4 5, यहाँ से जीरो -1 से स्टार्ट, यहाँ से जीरो -1 से स्टार्ट, और यहाँ से जीरो +1 से स्टार्ट। और ये जीरो से ही सबकी स्टार्टिंग होगी। और ये जो होता है वो केवल x और y होता है। और ये पूरा जो अक्ष है इसी को हम लोग बोलते हैं x अक्ष, और ये पूरा जो अक्ष है इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष। अगर इसके चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह में ये वाला भाग पॉजिटिव दिखता है, और ये वाला भाग भी पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, और ये वाला भी नेगेटिव। और इसकी जब हम लोग नंबर की बात करें तो नंबर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि घड़ी की उल्टी चाल से। यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि ये टोटल क्या है? चतुर्थांश है। तो ये एक नंबर है तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम। और ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो इस हिसाब से ये क्या कहलाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अगर इसके प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह की बात करें तो पहले हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, फिर हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, मतलब एक ट्रिक के अनुसार। तो अगर हम लोग पहले में आगे की तरफ देखें तो आगे का चिन्ह क्या है? प्लस, और इसके जस्ट पीछे का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या चिन्ह आते हैं? प्लस एंड प्लस। फिर हम लोग सेकंड में देखते हैं तो सेकंड में फिर आगे, फिर जस्ट उसके पीछे। तो आगे वाला चिन्ह क्या है? माइनस, जस्ट उसके पीछे वाला प्लस। अगर थर्ड की बात करें तो जस्ट उसके आगे माइनस, और जस्ट उसके पीछे भी माइनस। एंड फोर्थ की बात करें तो उसके आगे प्लस, एंड जस्ट उसके पीछे माइनस। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो प्लस एंड प्लस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, मान लो 7 एंड 6 भी हो जाएगा। अगर सेकंड की बात की जाए तो माइनस एंड प्लस होती है, यानी कि अगर इसको एग्जाम्पल दिया जाए तो -7 और 6 हो सकते हैं। एंड अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड में होता है माइनस एंड माइनस, तो इसको हम लोग -7 एंड -6 भी बोल सकते हैं। एंड अगर फोर्थ की बात की जाए तो ये होती है प्लस एंड माइनस, यानी कि इसको हम लोग 7 - 6 भी बोल सकते हैं।
अब इसमें समझने वाली बात ये है, जो ये फर्स्ट वाला होता है और ये जो सेकंड वाला होता है, अभी बताया हम लोग, निर्देशांक क्या होता है, x, y, यानी कि ये 7 किसके जगह पे है और ये 6 किसके जगह पे है। यानी कि हमेशा अगर निर्देशांक ऐसे बने तो नंबर 1 वाला होता है x और नंबर 2 वाला होता है y। तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। और करो, आइए अब देखते हैं क्लास 9th में थोड़ा सा हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी को रिवीजन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ग्राफ के अनुसार हम लोग खींच लेते हैं चतुर्थांश। अभी हम लोग देखें, ये है x और ये होगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा y। मान लेते हैं एज एग्जाम्पल के लिए कोई निर्देशांक 4,5, 3,2, 0,6, 8,0 मान लेते हैं ये वाला एक निर्देशांक हो गया। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे चतुर्थांश पे भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे हाईएस्ट कितना है, तो 8 तक है, तो 8 तक की लाइनिंग खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके आगे भी जा सकता है और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो हम लोग अभी देखें, ये 4 जो है वो किसकी वैल्यू है और ये 5, यानी कि x को 4 लेना है और y के किस पे जाना है, 5 पे जाना है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला x है, तो x को 4 लेना है और y का 5 लेना, और इन दोनों का सेंटर कहाँ पे मिलता है उसी को मिला देना है। जैसे ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो यहाँ पे जो सेंटर बनेगा वही सेंटर आपका क्या कहलाएगा, 4,5। तो वैसे ही इसको भी देख लेते हैं, 3,2 यानी कि x का कितना और y का, यानी कि y का 2 यहाँ से आएगा और x का 3 यहाँ से आएगा, और ये दोनों मिल के क्या बनेगा, 3,2। वैसे ही 0 और 6, तो 0 किसका, x का, और y का कितना, 6, तो डायरेक्ट ये यहीं पे बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0,6, क्योंकि x हो या y हो, 0 सबका क्या होता है, सेम। यहीं से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, y के 6 के पास, तो y का 6 यहाँ पे है तो इसके सामने। अब देखेंगे x का 8 और y का, तो y का 0 तो सेम यही रहेगा, x के कहाँ पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका, यानी कि इसका हो जाएगा 8 और 0। तो ये हो जाएगा कुछ इसके एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं जो चैप्टर नंबर 7.1 में पढ़ना है, दूरी सूत्र। जैसे मान लो यहाँ से P है और यहाँ से Q है, P और Q की दूरी मान लो x1 एंड y1 है, और Q की दूरी कितनी है, x2 और y2 है। तो इसकी दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, तो दूरी का मतलब होता है इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि P और Q के बीच की दूरी, यानी कि हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को अगर नाम के अनुसार देखें तो क्या लिख सकते हैं, PQ। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, अगर देखें रटने के टाइप में, तो ये हो जाएगा x का निर्देशांक का होल स्क्वायर प्लस y के निर्देशांक का होल स्क्वायर, यानी कि x का निर्देशांक। दूरी निकालनी है, यानी कि x में से x को माइनस करेंगे और y में से y को माइनस करेंगे और उनका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब किस में रहेगा, रूट में, लेकिन हम लोग निकालेंगे और निकाल करके चेक करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से एक हो गया निर्देशांक, ये है आपका चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश हम लोग अगर बना लेते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग दो बिंदु लिए हैं P और Q। मान लेते हैं यहाँ से उधर देते हैं P और यहाँ पे क्या देते हैं, Q। तो पहली दूरी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, x1 और y1, यानी कि इसका नाम है x1 एंड y1 और इसका नाम क्या है, x2 और y2। मान लो ये दूरी थी कितनी, और ये थी Q।
अब तुम लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक चली होगी, कहाँ तक, x1 तक, और यहाँ से यहाँ तक चली होगी कहाँ तक, y1 तक। तभी तो यहाँ से देखो, यहाँ से x1 तक चली है यहाँ तक, और यहाँ से ये चली है y1 से यहाँ तक। तभी तो ये दूरी यहाँ से इधर मिल रही है और यहाँ से। आ रहा है समझ में? अगर x1 y1 अभी एग्जाम्पल समझाए थे, जैसे मान लो 4,5, तो x का 4 था और y का, तो x का 4 और y का 5 दोनों मिला करके यहाँ पे लाए। वैसे ही कहीं ना कहीं तो ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, x है, तो कहीं ना कहीं ये x उतना दूर चला होगा और ये y उतना दूर चला होगा। तभी तो इन दोनों का यहाँ पे एक पॉइंट बना है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या चला होगा तुम्हारा, x2, तभी तो इधर बना, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या चला होगा, y2, तभी तो यहाँ पे बना। अब तुम लोग इस चीज़ को मिलाओ। अगर हम लोग इस चीज़ को मिला देते हैं, पहले ये तो दूरी लिख देते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को मिलाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एक कौन सी संरचना बनी है, समकोण की संरचना बनी है, दिख रही है आप लोग को। तो अगर कहीं पे भी समकोण बने तो हम लोग को पता होता है कि वहाँ पे एक ही थ्योरम काम में आता है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस, अगर फिगर के हिसाब से देखें तो इसको मान लो क्या चीज़, r, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा पाइथागोरस। अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग को निकालना है इतना ही दूरी तक का, इतना ही तक निकालेंगे। अब तुम खुद से देखो लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2, लेकिन उसमें से हम लोग का हटाना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यानी कि इस पूरी दूरी में से अगर हम लोग इतनी दूरी हटा देते हैं तो हम लोग को यहाँ की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर के जगह पे x2 माइनस क्या लिख सकते हैं, यानी कि x2 माइनस x1, और इसका क्या है, प्लस है तो प्लस। अब क्यू आर हम लोग देखते हैं, तो q और r, लेकिन ये दूरी यहाँ से कहाँ तक की है, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2। अगर y2 में से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी हटा देंगे तो हमारे पास क्यू आर की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2 माइनस कितना कर देंगे, और इसका भी क्या है, बराबर में क्या दिख रहा है। अब आप लोग देखिए, अगर स्क्वायर को बराबर के बाद भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। इसको आगे पीछे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है हम लोग का क्या चीज़, दूरी सूत्र। एक बार फिर से देखते हैं, इसको मिटा के फिर से एक बार देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मान लेते ये हमारा हो गया चतुर्थांश, ये है आपका x और ये है आपका x डैश, ये है आपका y डैश और ये है आपका y। अगर हम लोग को दूरी सूत्र निकालनी है तो कहीं पे भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी। तो मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, क्या चीज़ नाम दे दो, P। एक बिंदु मान लो यहाँ पे है, इसका नाम क्या दे दो, Q। अब यहाँ पे P अगर है तो इसका नाम भी तो चाहिए, तो नाम दे दो x1 और y1। और यहाँ पे है तो इसका नाम क्या दे दो, x2 एंड y2। अब आप लोग देख सकते हो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट बना है, यानी कि x यहाँ से यहाँ तक कहीं गया होगा और y यहाँ से यहाँ तक गया होगा। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर पॉइंट यहाँ पे बनी है तो पॉइंट बनने का मुख्य रीज़न क्या होगा, ये ऐसे ही बना होगा, अभी समझाया आप लोग को, और ये ऐसे बना होगा, तभी तो पॉइंट यहाँ पे बना है। तो मान लो अगर पॉइंट यहाँ पे बना है तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x1, तभी तो यहाँ से यहाँ तक गया है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y1। यहाँ से यहाँ तक x1 क्यों होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे बना होगा। तो यहाँ से नाम देते हैं किसका, x1 का।
और यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी हो जाएगी, y1 का। अब आइए, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी गई होगी x2 का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी गई होगी y2 का, तभी तो यहाँ पे एक पॉइंट बना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, y2। अगर इस चीज़ को मिला देते हैं, अगर हम लोग ऐसे मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, समकोण। और कभी भी समकोण का निर्माण होगा, मान लेते हैं इसका एगो बिंदु R, कभी भी समकोण का निर्माण होगा तो वहाँ पे एक ही थ्योरम काम में आता है, और हमारे माइंड में सिर्फ वही आना चाहिए। कहीं पे भी समकोण दिखे तो सिर्फ हमारे माइंड में एक ही थ्योरम आना चाहिए, वो भी कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि बड़ी भुजा क्या है तुम्हारी, यानी कि PQ का स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही तो होता है ना पाइथागोरस। अब आते हैं हम लोग, पहले PQ की वैल्यू निकालते हैं। तो PQ के बीच की दूरी हम लोग को निकालनी है, तो PQ का क्या रहेगा, और स्क्वायर का बराबर PR का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो P और R यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमारे पास बना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है। अगर उसमें से हम लोग इस चीज़ को छांट देते हैं तो हम लोग को PR की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। यानी कि मान लो इसका मान है 3, इसका मान है 7, और दोनों का मान मिला है कितना है, 10। अगर हम कहें कि केवल PR का मान बताइए तो PR की वैल्यू कितना कहेंगे, 7। अगर मान लो हम लोग का इसका वैल्यू ही ना मिला हो और PR की वैल्यू मिला हो 7 और टोटल की वैल्यू मिली हो 10, अगर कहे कि PR अगर 7 है, टोटल अगर 10 है, तो इसका मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है पूरे में से हम लोग इसको घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो सेम पूरा में से अगर इस छोटका को हटा देते हैं तो हम लोग को किसका मान मिल जाएगा, तो PR का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा का मान कितना है x2, घटा क्या देंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो फिर प्लस है, तो वैसे ही अब देखना है QR। तो QR यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन बना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, वैसे ही इसमें से अगर छोटा निकाल दें तो इतना का मान निकल जाएगा। यानी कि पूरा में से, यानी कि y2 में से क्या घटा देंगे, और इसका भी क्या हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि अगर स्क्वायर को बराबर के बाद भेजें तो क्या चढ़ेगा, यानी कि PQ बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपकी कौन सी सूत्र कहलाएगी, दूरी सूत्र। कौन से सूत्र, अब दूरी का इंग्लिश भी आपको पता होगा, डिस्टेंस सूत्र का मतलब फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला भी इसी के नाम से जाना जाता है, दूरी सूत्र के ही नाम से। चलिए मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए अगर ये चतुर्थांश बना हो, ये है आपका x, ये है आपका x डैश, ये है आपका y डैश, और ये है आपका y, और ये होता है आपका 0। अगर ऐसा कभी हो और आप लोग से पूछ दिया जाए x का निर्देशांक बताइए, तो आप लोग हमेशा याद रखें जिसका निर्देशांक दिया जाता है उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, और जिस निर्देशांक का बात नहीं किया जाता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यानी कि यहाँ पे x निर्देशांक का बात किया जा रहा है तो निर्देशांक आपको हमेशा पता होना चाहिए। निर्देशांक हमेशा कैसे लिखा जाता है, x, y। तो यहाँ पे किस चीज़ का निर्देशांक पूछ रहा है, तो x का तो निर्देशांक हमारे पास है ही, y का निर्देशांक इसमें मेंशन नहीं है, तो y की वैल्यू हम लोग कितना रख लेंगे, यानी कि x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x, क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए y का निर्देशांक। अब देखो निर्देशांक सेम रहता है x, y। अब हमारे पास किस निर्देशांक की बात की जा रही है, y की, तो y का मान हमारे पास क्या रहेगा, y। x का जिक्र इसमें नहीं किया जा रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं y का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, y। चलिए
फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। 19 मिनट हुआ रे। चलिए अब इसमें छोटी छोटी बातों को भी देख लेते हैं। इसमें कभी कभी संरेखी पूछ देता है, समदूरस्थ पूछ देता है, तो ये सब क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, संरेखी का मीन्स क्या होता है। सन से होता है समान, सन से होता है समान। रेखी का मतलब होता है रेखा, यानी कि समान रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, यानी कि अगर समान दूरी रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समदूरस्थ। यानी कि दोनों के एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो गई आपकी P, यहाँ से हो गई Q और एक बीच में दे दो क्या चीज़ R। यहाँ से यहाँ तक की लाइनिंग हो गई। अगर कोई पूछ लेता है कि बताइए ये संरेखी है, तो हम लोग संरेखी और समदूरस्थ दोनों की मान मतलब अगर निकाले तो दोनों का काम सेम ही होता है। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है कि संरेखी और समदूरस्थ को हम लोग अलग अलग पढ़ें, दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब कैसे पता चलेगा कि संरेखी है, समदूरस्थ है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों के बीच की दूरी का मतलब किसके किसके बीच की दूरी, पहले हम लोग निकालेंगे किसकी दूरी, पी आर की दूरी, फिर निकालेंगे हम लोग क्यू आर की दूरी। किसकी दूरी, पहले पी आर की दूरी, फिर किसकी दूरी, क्यू आर की दूरी। अगर इन दोनों की दूरियां क्या हो, बराबर हो, अगर इन दोनों की दूरियां क्या हो, बराबर हो, तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि वो संरेखी भी है। अगर संरेखी का बात किया जाए तो, अगर समदूरस्थ का बात किया जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि समदूरस्थ है। तो संरेखी और समदूरस्थ दोनों का सेम काम होता है और इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बीच की दूरी निकालते हैं। और बीच की दूरी अगर सेम हो तो उसको हम लोग संरेखी भी बोल सकते हैं और समदूरस्थ भी बोल सकते हैं। चलिए मिटा के एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें P और R के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो P और R के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, तो फार्मूला लिख देते हैं पहले। अभी फार्मूला देखे तो क्या फार्मूला देखे थे हम लोग, x2 माइनस प्लस y2 माइनस। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 10 में से 7 को घटाओगे तो 3 आएगा, 7 में से 10 को घटाओगे फिर भी कितना आएगा। यानी कि हम लोग को आई नो, मतलब हम लोग को भी पता है कि 3 ही वैल्यू आएगा। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को निकाला जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक का 3 है और ये टोटल कितना है 10 है, तो हम लोग जान सकते हैं अगर इसको घटाएं तो इसका मान कितना आ जाएगा 7। अगर हम इसमें से इतना घटाएं तो फिर कितना माना जाएगा। अगर मान लो 10 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 7। अगर क्या होगा कि जब आंसर निकाल के अगर इसको फिर से हम लोग माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं निकल जाएगी। तो आप लोग x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का प्लस है या आप लोग का माइनस है, इस पे करना क्या है, स्क्वायर। तो अगर प्लस हो या माइनस हो, अगर हम लोग का उसका स्क्वायर करना होगा तो माइनस का भी स्क्वायर किया जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस का स्क्वायर तो ऑलरेडी क्या रहता है, प्लस ही रहता है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो आप सबको पता है ये x1 और क्या है y1। अगर हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं तो 1 का तो बात यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x2 और y2, क्योंकि निर्देशांक हमेशा x और y में ही रहता है। तो अगर इसको भी एक्स वाई लिखते और इसको भी एक्स वाई लिखते तो दोनों की आइडेंटिफाई करने में क्या होती, दिक्कत हो जाती। इसीलिए नंबर दे दिए, इसको 1 कर दिए और इसको क्या कर दिए। अब लगाइए फार्मूला और बनाइए अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है माइनस x1 की वैल्यू, और इन दोनों का प्लस है तो y2 की वैल्यू माइनस y1 की, और इसका होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको करें तो 4 में से 1 गया तो
3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 7 गया तो -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस का 25, और इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो अंडर रूट 34। अब 34 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये टूटेगा नहीं, तो 34। और हम सबको पता है कि मैथ में एक यूनिट का मतलब होना ही चाहिए आंसर में, तो यहाँ पे तो कोई यूनिट है नहीं। आइए 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 2,3 4,1। इसको एक नंबर लाइन पे दर्शा लेते हैं। मान लेते हैं ये है A, ये है B। तो A के जगह पे कितना लिख दीजिए आप लोग, 2,3, और B के जगह पे 4,1। अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं। अगर इसको हम लोग x और y देते हैं तो ये भी x और y ही है, दोनों में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 के नाम से देखेंगे और इसको 2 के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 कितना है 2 और y1 कितना है 3। वैसे x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। हम लोग कल देखे थे बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट का अंडर रूट, यहाँ पे आपको दिख रही है x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का 1 माइनस y1 का 3, इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसके आगे सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2। अगर हम लोग -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मीन्स ये हुआ -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो माइनस मल्टीप्लाई से माइनस अगर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि -2 का स्क्वायर भी 4। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 8। अब 8 को अगर हम लोग तोड़ें तो इसका आंसर निकल जाएगा 2√2 मात्रक। जैसे यहाँ पे 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड से तो 2 से 4, 2 से 2। अगर हम लोग का पेयर कोई बैठ जाता है तो वो रूट के बाहर हो जाता है। तो 2 का पेयर बैठा तो 2 कहाँ आ गया, रूट के बाहर। इस 2 का पेयर नहीं बैठा, इसलिए ये रूट 2 के अंदर ही रह जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो जाएगा x1 कितना -5, y1 कितना 7, x2 कितना -1 और y2 कितना 3। अब इसके भी बीच की दूरी निकालनी है, तो मान लो ये हो जाएगा A और इसको क्या मान लो B। तो A और B के बीच की दूरी अगर हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला सेम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है -1, फिर फार्मूला का माइनस x1 कितना है तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है प्लस 5 का 5 और इनका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो माइनस की वैल्यू कम है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा प्लस में। तो -1 + 5 4, इसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस का -4 का स्क्वायर भी प्लस का 16। तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32। अगर फिर से हम लोग 32 को अगर तोड़ते हैं ये हो जाएगा 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। पेयर बैठाते हैं, इन 2 का पेयर बैठा, इन 2 का पेयर बैठा, तो 2 दूनी
4 और इसका पेयर नहीं बैठा तो ये रूट में ही रह जाएगा, ये हो जाएगा मात्रक आंसर। वैसे ही थर्ड देख लेते हैं, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर इसको भी a और b के नाम से मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ab इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला यहीं पे है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है माइनस a, फार्मूला का माइनस, x1 कितना है a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस b माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन उसके चिन्ह किस में रहता है माइनस में। a और a 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन उसका चिन्ह माइनस में। b और b 2b का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। अब आप लोग को दिख रहा होगा इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 4, तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा प्लस, ये 4 से ये 4 कैंसिल तो क्या बचेगा। और आप सबको पता है इन दोनों के बीच में प्लस है तो ये दोनों रूट के बाहर नहीं आ सकते हैं, पहले प्लस का काम होगा फिर रूट से बाहर आएंगे। लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग तोड़ के रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही आपका 1 नंबर क्वेश्चन का थर्ड था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी क्या करनी है ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इस बिंदु को क्या P और इस बिंदु को क्या मान लो R। अगर हम लोग इसका नाम देते हैं तो ये x1 का मान 0 और ये y1 का मान 0। अगर इसका नाम देते हैं तो x2 का मान 36 और y2 का मान 15। अब आगे बढ़ाते हैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो क्या फार्मूला बनेगा PR इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी भी आप लोग को दूरी मिल जाए निकालने के लिए तो केवल एक ही फार्मूला को हम लोग यूज में लाएंगे, चाहे वो दूरी निकालनी हो, चाहे वो संरेखी निकालनी हो, चाहे कोई भी समान रेखा निकालनी हो। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 36 माइनस x1 की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। अगर 36 में से 0 गया तो 36 इसका होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग 36 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 18 2 36 39 3 9 1296। अगर 36 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा प्लस का प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 11 2 9 11 और 1 12 और 2 14 और 1 15। अगर इसका हम लोग अंडर रूट तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 39 मात्र, ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें एक और कह रहा है 7.2 में दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी भी ज्ञात करें। तो 7.2 यहाँ पे दिया है, पेज नंबर 171 में। तो उसमें कह रहा है A और B दोनों के शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व। तो पहले इसमें डायरेक्शन की बात की गई है। मान लेते हैं हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये क्या है
डायरेक्शन है। अब आप सबको डायरेक्शन पता है क्या होता है, ये होता है एन, ये होता है ई, ये होता है डब्ल्यू और ये होता है एस। तो इसमें कह रहा है एक शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, मान लेते यहाँ से पूर्व में कितना दूर गया है, 36 किलोमीटर पूर्व गया है, यानी कि मान लो यहाँ तक चल के गया होगा, तथा उत्तर में 15 किलोमीटर दूर, यानी कि उत्तर में कितना किलोमीटर दूर, 15, यानी कि 36 यहाँ पे है, मान लो 15 यहाँ पे होगा तो इस दोनों के सामने ही लगेगा, तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया 15, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो मान लो यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 36 किलोमीटर। नाम अगर दे देते हैं, मान लो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, तो आप लोग देख सकते हो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बनते ही फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो पी आर का पी आर बराबर स्क्वायर को अगर बराबर के बाद भेजे तो रूट क्यू आर, तो क्यू आर के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस पी क्यू के जगह पे क्या रखेंगे 36 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 15 का स्क्वायर 200 और 36 का स्क्वायर 1200, और इन दोनों को जोड़ो तो कितना, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 15 से किसका वर्ग है 39 मात्रक, मात्रक नहीं लिखेंगे इसमें, कितना लिखेंगे किलोमीटर आंसर, क्योंकि बीच की दूरी निकालनी थी किलोमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 1,5, 2,3 और -2, -11, -2, -11 संरेखी है। इसमें निकालना हम लोग को संरेखी है या नहीं, है या नहीं। अब कल ही बताए थे संरेखी का मीन्स क्या होता है, समान रेखा। हम लोग तीनों की दूरी निकाल करके तय करेंगे कि वो समान रेखा है या नहीं है। तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी दी गई है P, ये दी गई है Q और ये दी गई है R। तो हम लोग को निकालना है पहले PQ, फिर निकालना है QR और फिर निकालना है PR। मतलब पहले इसके और इसके बीच की दूरी, फिर इसके और इसके बीच की दूरी, फिर इसके और इसके बीच की दूरी। अगर तीनों दूरी में से अगर दो भी दूरी समान आ गई तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि संरेखी है, लेकिन अगर नहीं हुई समान तो संरेखी नहीं है। तो पहले बनाते हैं PQ से। तो PQ में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो अगर हम लोग PQ का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अगर 2 में से 1 जा रहा है तो कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना, तो इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो √5 मात्रक। अब आप सबको पता है कि 5 का रूट टूट ही नहीं सकता है। अब हम लोग किस चीज़ को लेकर के चलेंगे QR से। अब QR से जब QR लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्यों? क्योंकि अब हम लोग Q और R को ले रहे हैं तो हमारे पास मानो तो ये ख़त्म हो चुका है, केवल अब ये दोनों बचा है। तो x1 y1 x2 और
y2। अब इसमें हम लोग क्यू आर बराबर निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है जो यहाँ पे है। तो क्यू आर में क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -2 माइनस x1 कितना है, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है, -11 माइनस y1 3, इसका होल स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ तो माइनस और माइनस, लेकिन चिन्ह किस में रहेगा, 2 और 2, 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किस में रहेगा, माइनस में, 11 और 3 14 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर फिर से होगा प्लस, और 14 का स्क्वायर करें तो 196। अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये हो जाएगा 212 मात्रक। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल के चेक कर लेंगे, पी आर। तो अगर हम लोग पी आर से लेते हैं पुनः, तो यहाँ से P और R, तो ये हो जाएगा x1, यानी कि x1 कितना है 1 और y1 कितना है 5। तो ये क्या कहलाएगा, x2, और ये कहलाएगा y2। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूला तो सेम ही है, केवल लगा दीजिए लोग। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस में 2 और 1 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किस में, माइनस में, 11 और 5 16 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करो तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर 256। अगर इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 265 मात्रक। अब आप लोग देख सकते हो ना ही तुम्हारा पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, और ना ही ये बराबर है किसके, पी आर के। मतलब कोई एक दूसरे के बराबर अगर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह रेखा संरेखी नहीं है। चलिए मिटा के आगे बढ़ते हैं।